हाय, आज हम बात करते हैं प्रोटीन शेक्स और जो बाल झड़ रहे हैं या एक्ने हो रहे हैं उनका आपस में कोई रिलेशन है। आपने नोटिस किया होगा शायद, अगर जब आप जिम जाना शुरू करते हैं और वहाँ पे जो आपके ट्रेनर हैं वो आपको कुछ सजेशंस देते हैं, आप सप्लीमेंट्स लेते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के लिए, उसके बाद यू नोटिस दैट यू एक्सपीरियंस हेयर लॉस या फिर यहाँ पे बैडनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। और ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं फॉर PRP एंड स्टफ, दे आर सेइंग दैट आफ्टर दे हैव स्टार्टेड टेकिंग दो सप्लीमेंट्स, उनके फेस पर एक्ने, हार्मोनल पैटर्न ऑफ एक्ने एंड साथ में हेयर लॉस हो रहा है। तो आई वांट टू डिस्कस कि इज इट प्रोटीन इटसेल्फ दैट इज कॉजिंग दिस और आर देयर एनी एडिटिव्स जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो फर्स्ट, protein is not responsible for hair loss. Protein is responsible for hair growth. So protein is not the part where we have to focus. We have to focus on 4 additives. आप उसका जो डब्बा होता है प्रोटीन शेक का, जो आप बड़ा सा एक कंटेनर लाते हैं, उसमें you need to see for 4 additives. अगर इनमें से कुछ भी है then you need to stop that and switch to something else because that is the cause of your acne or hair loss. First is DHEA. If DHEA is there, then you will experience either hormonal acne or hair loss. Second is creatine. Creatine is like amino acid and it is used for high intensity workouts and very regularly recommended by trainers. That can be a cause of acne and hair loss. Apart from that, there is वन हिडन थिंग, ग्रोथ हार्मोन इनएक्टिव, या फिर ग्रोथ हार्मोन के आगे कुछ लिखा होगा, स्टेबलाइज लिखा होगा, या फिर कुछ भी करके वो ग्रोथ हार्मोन होगा। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईदर हेयर लॉस और दिस। और अगर वो नहीं लिखा है तो FDA अप्रूव्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स लिखे होंगे जिनका नाम नहीं लिखा होगा, देन यू कैन एज्यूम दैट इसमें स्टेरॉइड्स होने की संभावना है विच इज नॉट रिटन। सो यू हैव टू लुक फॉर दीज 4: DHEA, ग्रोथ हार्मोन, क्रिएटिन एंड फोर्थ इज FDA अप्रूव्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स। अगर FDA अप्रूव्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो, और आपको वहाँ अगर उस पाउडर को आप बंद करते हैं एंड देन यू गो फॉर दिस डिफरेंट पाउडर, डिफरेंट ब्रांड, then if you are seeing that okay अब मेरा हेयर लॉस नहीं हो रहा है, एक्ने नहीं हो रहा है, then this was because of that additive which was there in your previous protein powder. So take care like this. और अगर हेयर लॉस हो चुका है then there is always an option of PRP, platelet rich plasma, growth factor concentrate therapies. There is like cocktail therapy also now, biotin therapy is also coming, but this is when you have you are done with the procedure where hair fall was happening and अभी आ चुका है एलोपेशिया तो PRP। बट अगर अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जस्ट शुरुआत है, तो अपने प्रोटीन शेक में इन 4 प्रिजर्वेटिव्स पे ध्यान दें। मे बी यू विल फाइंड द कल्प्रिट एंड यू कैन स्टॉप योर हेयर लॉस।